हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, उसको स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से हम लोग फर्स्ट जो हमारी टॉपिक थी एक्सपीरियंस इन रीजनल प्लानिंग, इसको हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए हुए थे। दोस्तों, उसके बाद जो हमारी यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक है वो है 5 ईयर प्लान्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें से भी आप देखोगे तो 12 हमारी 5 ईयर्स प्लान है, कुछ हमारी सिंगल ईयर, 2 ईयर, रोलिंग प्लान है। तो इसको इंक्लूड करके यहाँ पे आप देखोगे तो 12 यहाँ पे 5 ईयर प्लान है। उसमें से आज हम लोग 6 5 ईयर प्लान को हम लोग स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 7 से 12वां जो 5 ईयर प्लान है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, 5 ईयर प्लान्स के बारे में आपको तो नॉलेज होगी कि हमारी सोवियत यूनियन से इसको बोरो किया गया था और चाइना ने भी बोरो किया था, इंडिया ने भी बोरो किया था, लेकिन अपने लेवल पे यानी लोकल लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो हमारी 5 ईयर प्लान्स एक शॉर्ट टर्म्स प्लान है जो 5 ईयर के लिए हमारी जो भी रिसोर्सेज है उसकी प्लानिंग करके कुछ टारगेट करते हैं, रीजनल अप्रोच भी अपनाते हैं और कुछ टारगेट एरिया को हम लोग करके इसको डेवलपमेंट किया जाता था। तो हमारी जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुई थी 1951 में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट 5 ईयर का आप ड्यूरेशन आप देखोगे तो 1951 से 1956 तक हमारे चलती है। इनकी स्ट्रेटजी जो अपनाई गई थी, डिफरेंट जो हमारी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी है उसी के बेसिस पे हमारे 5 ईयर प्लान को रोल किया गया था। तो देखोगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी हैरोल्ड डोमर स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। हैरोल्ड डोमर स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यदि गेन करनी है तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग करनी पड़ेगी, लेवल ऑफ सेविंग करनी पड़ेगी और कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेन फोकस किया था, यहाँ पे सेक्टरल अप्रोच आप बोल सकते हो। एग्रीकल्चर को टारगेट किया था, एग्रीकल्चर में बहुत सारे कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया था। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो हैरोल्ड डोमर स्ट्रेटजी के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे एग्रीकल्चर में डैम्स बनाए गए थे और इरिगेशन के लिए कैनाल बनाए गए थे और बहुत सारे जो अनइरिगेटेड एरिया थे वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। तो हमारी एग्रीकल्चर पे मेन फोकस किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। जो आर्किटेक्ट थे दोस्तों, के एन राज आर्किटेक्ट थे और उस समय आप देख सकते हो इंडिया की 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी। उस समय रिफ्यूजी का क्राइसिस हुआ बहुत सारे रिफ्यूजी यहाँ पे इंडिया में आए हुए थे। लगभग में 80 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया में आए हुए थे। उनके लिए शेल्टर और फूड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था और शॉर्टेज ऑफ फूड हो गए थे, हाई इन्फ्लेशन हो गया था। तो इसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे फर्स्ट टारगेट किया था कि भूखे पेट तो काम होता नहीं, सबसे पहले एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप देखोगे रीजनल अप्रोच जो हमारे रीजनल डेवलपमेंट किए गए थे उसके लिए यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, सीडी चलाए गए थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे, सीडीपी। और इसके तहत आप देखोगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी गांधीयन आइडिया से बिलोंग करता है। गांधीयन आइडिया जो सेल्फ रिलायंट हमारे विलेज हुआ करती थी उसके बेसिस पे यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे विलेजर थे उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि जो भी उनकी प्रॉब्लम थी उसको प्रायोरिटी करने के लिए यहाँ पे एक मेथड दिया जाता था कि आप इसको प्रायोरिटी करो, क्या क्या काम कराने हैं और वो काम हमको वो काम आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी टारगेट करती है उसके बेसिस पे वहाँ पे अचीव होगा। तो जो हमारी कम्युनिटी थी उसको प्रायोरिटी करने का हक दिया जाता था कि आप प्रायोरिटी करो, क्या क्या काम आपको कराने हैं और बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट उसी काम को कराती थी। तो आप देख सकते हो इस अप्रोच जो हमारी थी टॉप डाउन अप्रोच थी। एक्चुअली डायरेक्शन हमारी टॉप से मिलती थी, इसलिए इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी चली थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में चली थी। तो 1960 तक हमारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चली थी और हमारी फेल हो गई थी क्योंकि ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच थी। डायरेक्शन हमारी अपर से मिलते थे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी। जो भी पॉलिटिकल यानी एमपी एमएलए या जो चाहते थे वही काम होता था। नाम का कम्युनिटी डेवलपमेंट था, कम्युनिटी का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं था, इसलिए कम्युनिटी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए और हमारी ये प्लान हमारी फेल हो गई। तो रीजनल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट वो हमारी फेल हो गई थी।
तो दोस्तों सेकेंड ईयर प्लान्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड ईयर प्लान में हमारी स्ट्रेटजी थी महल नोबिस स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, यानी कि हम फॉरेन से रिलाई नहीं करें, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती थी वो हमारी इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट में पूरी होगी। तो महल नोबिस स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। इसमें मेन फोकस आप देख सकते हो कि हैवी इंडस्ट्रीज लगाने में की जाती थी। देखो पहली 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर पर मेन टारगेट करते थे, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम हेवी इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किए। और यहाँ पे जो हैवी इंडस्ट्री में मेनली आप देख सकते हो स्टील जो प्लांट है वो सेटअप किए गए थे सेकेंड 5 ईयर प्लान में। जैसे दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, बड़े बड़े हमारे स्टील प्लांट्स थी वो हमारी यहाँ पे सेटअप हुई थी। और जो सेटअप हुई थी उसके लिए जो मशीनरी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसको लोन पे लेके किया गया था। तो बाहर से पैसे को बोरो किया गया था और उससे हमारी जो बोल सकते हो कि जो हमारी फॉरेक्स जो रिजर्व थी वो डिप्लीट हो गई थी। और 1957 में आप देखोगे तो हमारी बैलेंस ऑफ क्राइसिस जैसी हमारी यहाँ पे संभावना हो गई थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोन ले चुके थे, क्योंकि हमारी कोई हेल्प नहीं करता था उस समय। और लोन के थ्रू ये मशीन को यहाँ पे बैठाए थे, स्टील प्लांट बैठाए थे। तो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो गया था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोन भी हमारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान की ये हमारी बातें हो गई। दोस्तों थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। जैसा कि सेकेंड ईयर फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर जो प्लान थे हमारे, उसमें हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट जो हमारी रीजनल जो हमारी डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी थी वो अपनाए थे, लेकिन हमारी फेल हो गई थी। ठीक है। तो थर्ड जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उसका ड्यूरेशन देख लेते हैं। 1961 से 66 तक चली थी। और ये हमारी इकोनॉमिक जो हमारी डेवलपमेंट थी वो हमारी रोस्टो जो टेक ऑफ स्टेज है उसको हमारी इस समय कंप्लीट कर गई थी। क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर पर टारगेट करके बहुत सारे डैम्स बना लिए थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दे के हमने बहुत सारे हेवी इंडस्ट्री लगा ली थी। तो हमारी डेवलपमेंट जो हमारी थी वो हमारी जो प्री कंडीशन टेक ऑफ थी रोस्टो का, हमारे देख सकते हो इसका रिवीजन भी हो जाएगा। जो रोस्टो का 5 स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। पहले स्टेज में ट्रेडिशनल डेवलपमेंट होती है, दूसरे में प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। तो हमारी जो थर्ड हमारी 5 ईयर प्लान थी वो हमारी टेक ऑफ स्टेज में आ गई थी, ये वाले स्टेज में। ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ लगा कि हमारी टेक ऑफ स्टेज में आ गई थी, हम अब इंडस्ट्रियलाइज की ओर बढ़ रहे हैं, फिर हम ड्राइव टू मैच्योरिटी करेंगे। तो गवर्नमेंट का टारगेट यहाँ पे था सेल्फ रिलायंट होना और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमिक स्टेज होना, क्योंकि रोस्टो का टेक ऑफ स्टेज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था थर्ड 5 ईयर प्लान में। लेकिन जैसा प्लान हम लोग ने किए थे यानी गवर्नमेंट ने किया था वो हमारे यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप देख सकते हो बहुत सारी हमारी इवेंट हुई थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्ट्रेटजी में आप देख सकते हो दोस्तों कि जो हमारी स्ट्रेटजी अपनाई गई थी वो बैलेंस ग्रोथ अपनाई गई थी, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों पर फोकस करके यहाँ पे ग्रोथ किया गया। यानी सर्विस सेक्टर को यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया। सर्विस सेक्टर उस समय एग्जिस्टेंस में उतनी थी नहीं, तो उसमें एग्रीकल्चर और जो हमारी इंडस्ट्री है दोनों को बैलेंस ग्रोथ पे यहाँ ध्यान दिया गया थर्ड 5 ईयर प्लान में। और जैसा कि हम लोग देखे थे कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम थी वो हमारी 1960 तक आते आते हमारी फेल हो गई थी। फेल इसलिए हो गई थी क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होते थे, टॉप डाउन हमारी अप्रोच हुआ करती थी। तो हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन जो हमारी प्लानिंग थी, रीजनल जो प्लानिंग थी वो हमारी फेल हो गई थी। तो यहाँ पे नए प्लान यहाँ पे आ गए थे पंचायती राज। ठीक है। वैसे आपको लग रहा होगा पंचायती राज हमारी तो 1992 से आई थी, लेकिन नहीं दोस्तों, पंचायती राज हमारी डिसेंट्रलाइजेशन जो अप्रोच थी हमारी 1960 से ही अप्रोच हो गई थी। जो आप देख सकते हो यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट थी उसको डिसेंट्रलाइज करके पंचायती राज के थ्रू करें। और उनके यहाँ पे रिकमेंडेशन में 3 टायर अप्रोच अपनाए गए थे, यानी कि यहाँ पे विलेज लेवल पे सबसे लोवेस्ट, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन इनको आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन वैधता नहीं थी, ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर थी कि आप यहाँ पे लागू करते हो कि नहीं। ठीक है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो वैधता थी हमारी 1992 में मिली थी, 73rd और 74th जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर था आप कैसे अप्लाई करते हो। तो विलेज और ब्लॉक लेवल की जो हमारी पंचायती राज थे उसको यहाँ पे इलेक्टेड वहाँ पे हेड होता था। ठीक है, इलेक्टेड हेड होने का प्रोविजन था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी बॉडी थी वो हमारी एडवाइजरी हुआ करेगी, और एडवाइजरी में वहाँ पे
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करेंगे, एमपी हुआ करेंगे, एमएलए जैसे पॉलिटिकल यहाँ पे हेड हुआ करेंगे, जो एडवाइस करेंगे कि हमारे विलेज और ब्लॉक की डेवलपमेंट कैसे होंगी। तो पंचायती राज हमारी डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोच हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हो गए थे, जो हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन से। लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर था कैसे इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों थर्ड ईयर प्लान में आप देख सकते हो गडगिल फार्मूला भी यूज किया गया था। गडगिल फार्मूला अभी भी आप देख सकते हो फाइनेंशियल जो हमारी रीलोकेशन होती है सेंट्रल टू स्टेट में, जो फाइनेंस हमारी शेयरिंग होती है वो हमारी गडगिल फार्मूला से होती है। तो गडगिल फार्मूला के थ्रू यहाँ पे फाइनेंस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था स्टेट टू सेंटर, सेंट्रल टू स्टेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ जो जैसे मनी थे वो 30% एज ए ग्रांट दिया जाता था स्कीम के लिए, और 70% लोन दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसमें भी ध्यान दिया जाता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है कैसे अपने उसको यूज कैसे कर रही है, स्ट्रेंथन कैसे कर रही है, प्लानिंग कैसे कर रही है, मशीनरी कैसे प्लानिंग कर रही है, ये सब चीज़ें से डिपेंड करता था उनको ग्रांट मिलेगा, लोन मिलेगा, कैसे मिलेंगे। तो गडगिल फार्मूला भी हमारी थर्ड 5 ईयर्स प्लान से स्टार्ट हो गए थे। तो थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान में क्या क्या स्टार्ट हुए थे दोस्तों, यहाँ पे हमारी रोस्टो टेक ऑफ हो गया था, टेक ऑफ स्टेट में आ गया था रोस्टो का डेवलपमेंट स्ट्रेटजी हमारी अपनाई गई थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की दोनों ग्रोथ। पंचायती राज में हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा जो रिकमेंडेशन थी वो हमारी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे गडगिल फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया था। लेकिन जैसा यहाँ पे प्लानिंग किए गए थे, प्लानिंग तो बहुत अच्छे से किए गए थे, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आए थे, क्योंकि 1961 में आप देखोगे तो हमारे इंडो चाइना वार हो गया था। ठीक है, इंडो चाइना वार हो गया था। 1965 में आप देखोगे इंडो पाकिस्तान वार हो गया, और 1965 और 66 में सीवियर ड्रॉट आ गए। तो देखो इतने सारे यहाँ पे प्रॉब्लम आए थर्ड ईयर प्लान में। प्लानिंग हम लोग अच्छे से किया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गए, वार हम दो झेल लिए, सीवियर ड्रॉट हो गया, एग्रीकल्चर भी हमारे उतनी अच्छी थी नहीं, फूड्स के लिए हम दूसरे पर रिलाई होते थे, इंपोर्ट करते थे। उसके साथ भी आप देखोगे यहाँ पे कि जो यूएसए थी, यूएसए ने फूड सप्लाई करने के लिए मना कर दिया, और जो जो जेन्युइन हेल्प हुआ करती थी, जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो वार के लिए जो चाहिए यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें, वो हमारी गवर्नमेंट ने या एब्रॉड से मिलना बंद हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो उस समय डेवलपमेंट जो हमारी शिफ्ट होके हमारे डिफेंस इक्विपमेंट पे परचेज करने के लिए और उसको यहाँ पे बनाने के लिए इस पे फोकस हो गया। तो हमारी जो टारगेट थी डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, वो हमारे टारगेट शिफ्ट होकर हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के परचेज के लिए ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे डेवलप करने के लिए वो हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो हमारी थर्ड जो 5 ईयर प्लान थी, इतना स्ट्रेटजी करने के बाद भी हमारी बहुत फेल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 रोलिंग प्लान स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 ईयर प्लान थे 66 से 69 तक। तो इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लानिंग नहीं की गई थी, और उस समय हमारी फूड की शॉर्टेज बहुत सीरियस हो गई थी। गवर्नमेंट यूएसए ने यहाँ पे फूड की सप्लाई करने के लिए मना किया था, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे आप बोल सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन लाना स्टार्ट कर दिया गया। हाइब्रिड सीड HIV जो हमारी सीड थी वो हमारी यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड को इंट्रोड्यूस किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और रीजनल अप्रोच में आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, वहीं पे यहाँ पे जो हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन की जो टेक्निक्स थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि पंजाब हरियाणा रीजन में, वेस्टर्न यूपी रीजन में, और आपको तमिलनाडु या जो हमारी जहाँ पे इरिगेटेड एरिया है सदर्न इंडिया में, वहाँ पे स्टार्ट किए गए थे। तो रीजनल यहाँ पे डेवलपमेंट में आप देख सकते हो कि जो हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन की जो टेक्निक थी एक स्पेसिफिक रीजन में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आप देखोगे तो 1969 से 1974 तक हमारी चली थी, जिसमें एम था हमारा कि वीकर सेक्शन जो है उनकी कंडीशन को यहाँ पे अच्छा करना। जो वीकर सेक्शन मतलब SC ST या जो भी हैं, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं सेक्टरल जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीजनल अप्रोच यहाँ पे स्टार्ट और ज़्यादा अच्छे से हो गई थी, क्योंकि हमारी तो 19 जो हमारी 60 के दौरान हमारे जो पंचायती राज थे वो तो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो भी हमारी 1970 तक आते आते हमारी फेल हो गए थे। ठीक है, पंचायती राज जो स्टार्ट हुए थे थर्ड 5 ईयर प्लान में तो हमारी फेल हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फिर से देखने को मिलते थे। तो
यहाँ पे आप देख सकते हो उसके फिर अलग अप्रोच अपनाया गया रीजनल डेवलपमेंट के लिए। ड्रॉट जो हमारे प्रोन एरिया थे उसकी डेवलपमेंट करने के लिए, हिल प्रोन एरिया, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, इस सारे स्कीम यहाँ पे चलाए गए। और लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान भी हमारी फेल हो गया, क्योंकि 1972 में दो इवेंट हुए थे। एक तो हमारा ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हो गया था, तो हम लोग ऑलरेडी एनर्जी जो क्राइसिस थे उसको हम लोग वीडियो में देखे थे कि 1972 में हमारी ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुई थी, जिससे कि हमारे इंडिया में ऑयल की सप्लाई बंद हो गई थी, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे ऑयल। तो उससे यहाँ पे जो प्लान थी वो हमारी फेल हो गई थी। फिर इंडो पाकिस्तान वार भी हो गए थे, जो हमारी बांग्लादेश से यहाँ पे अलग हो गया था, तो हमारी वार के चलते भी हमारी सारी प्लान थी, फोर्थ ईयर प्लान हमारी फेल हो गई थी। और यहाँ पे और भी प्रॉब्लम देखे गए कि वार के टाइम पे जो हमारी जो इसेंशियल इक्विपमेंट्स जो सप्लाई होती थी वो हमारी फेल हो गई थी, यानी कि एब्रॉड से हमें फिर से यहाँ पे फूड्स भी मिलना बंद हो गया था, इक्विपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट भी बंद हो गए थे। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के पे ज़्यादा फोकस किया कि जो हमारी चीज़ें हैं यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमारी यहीं पे बने रहे। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान भी हमारे फेल हो गया था। जैसे दोस्तों फोर्थ 5 ईयर प्लान में आप देखोगे तो यहाँ पे ट्विन ऑब्जेक्टिव रखे थे, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। अब चलते हैं दोस्तों फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ये हमारा अब चलता है 1974 से 79 तक, हमारी फिफ्थ 5 ईयर प्लान थी। और जो ड्राफ्ट किए गए थे, फाइनल ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया गया था, डीपी धार के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। ऑब्जेक्टिव थी यहाँ पे गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता था कि हम 5 साल में ही गरीबी को हटा देंगे और सब यहाँ पे अमीर हो जाएंगे, ठीक है। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जैसा कि प्लानिंग किया गया कि हम इतनी इजीली हम बहुत शॉर्ट तरीके से गरीबी को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी भी हमारे इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा है और माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो अभी तक हमारी गरीबी दूर नहीं हुई है, लेकिन हमारी ये स्टार्ट हुई थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और यहाँ पे सेल्फ रिलायंस पे भी ध्यान दिया गया था। और 1974-75 में आप देखोगे कमांड जो एरिया डेवलपमेंट थी इरिगेशन वर्क के लिए, इसको भी ध्यान दिया गया। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि सब सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए स्टार्ट किए थे 1974 से 1975 में। और 1978 में एक और स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की थी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी हमारी लॉन्च की गई थी 1978 में। इसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारी सिलेबस में मेंशन है। तो दो स्कीम यहाँ पे चलाए गए थे रीजनल डेवलपमेंट के लिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट 1974 से 75 तक, 1978 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया था। लेकिन फिफ्थ 5 ईयर जो प्लान थे दोस्तों 1978 में स्टॉप हो गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो हमारी इनस्टेबिलिटी आ गई थी 1978 में। हमारी ये हमारी 5 ईयर प्लान जो हमारे था ये स्टॉप हो गया था। इसके चलते से यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम थे वो लॉन्च तो हुए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था 1980 में, यानी कि सिक्स 5 ईयर प्लान में। तो आप यहाँ पे देखना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ पे लॉन्च हुआ था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। गरीबी हटाओ के लिए स्ट्रेटजी अपनाई गई थी ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी कि इंडस्ट्री पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और जो अमीर लोग हैं उससे यहाँ पे जो पैसे बचेंगे वो हमारी गरीबों में आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे इफेक्ट इस स्ट्रेटजी पे अपनाया गया था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान हमारे स्टॉप हो गया था, टर्मिनेट हो गया था 1978 में, 1 ईयर बिफोर। तो 79 तक नहीं चली थी, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर यहाँ पे 2 ईयर रोलिंग प्लान स्टार्ट किए थे 1978 और 1980 में। कॉन्सेप्ट यहाँ था गुनार जो मिर्डाल की जो कॉन्सेप्ट थी, अब याद रखो गुनार मिर्डाल की क्या कॉन्सेप्ट थी। यहाँ पे जो थ्योरी दी गई थी गुनार मिर्डाल द्वारा क्या थी, क्युमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी, ठीक है। क्युमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी में क्या दिया गया था कि एक पोल पे, एक ग्रोथ सेंटर पे आप ध्यान ज़्यादा फोकस करोगे, यहाँ पे कैपिटल लेबर इन्वेस्ट करोगे तो ये बढ़ती जाएगी और बाद में क्या होंगे, यहाँ से जो सराउंडिंग रीजन से वो हमारी सारे लेबर, स्किल, कैपिटल सबको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी और ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे गुनार मिर्डाल द्वारा ध्यान दिया गया था। यहाँ पे ग्रोथ सेंटर जो थी, डिफरेंट जो ग्रोथ सेंटर थे उस पर ज़्यादा ग्रो करने के यहाँ पे फोकस किया गया था 2 ईयर रोलिंग प्लान में। तो ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। फिर यहाँ पे 6 जो हमारी 5 ईयर प्लान थी वो हमारी चली थी 1980 से 85 तक। अब यहाँ पे अगेन
ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हमारी 5 साल में आप बोल सकते हो कि 5th 5 ईयर प्लान में हमारी पॉवर्टी को रिमूव नहीं किया जा सकता था, यहाँ तक और बढ़ गया था। तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी को यहाँ पे ध्यान दिया गया, फोकस किया गया, और स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पे आप फिर भी देख सकते हो कि जो हमारी जो सर्विस सेक्टर थी उस पर अभी नेग्लेक्ट किया जा रहा है, सर्विस सेक्टर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा है। तो 1980 से 85 तक यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, और नेशनल इनकम को इंक्रीज करने के लिए ध्यान दिया गया, और मॉडर्नाइजेशन जो टेक्निक थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उस पर ध्यान दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी जो 5th 5 ईयर प्लान में जो 1978 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च किए गए थे, वो हमारी 1980 में फिर से इम्प्लीमेंट हो गया 6th 5 ईयर प्लान में, रूरल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके तहत यहाँ पे एग्रीकल्चर या जो हमारी जो आप बोल सकते हो लोअर इनकम वाले जो क्लास थी विलेज में भी, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, और यहाँ पे नेशनल इनकम को इंक्रीज करने पे ज़्यादा फोकस किया। जो हमारे एग्रीकल्चर हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उसके जो टेक्निक है मॉडर्नाइज करने पे ज़्यादा ध्यान देगा 6th 5 ईयर प्लान में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 1 से 6 जो हमारी 5 ईयर प्लान थी उसको हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7वां जो 5 ईयर प्लान है उससे स्टार्ट करेंगे, और सारे जो 12 5 ईयर प्लान है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको यहाँ पे पसंद आए होंगे, और आपको यहाँ पे कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।